बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें आप। आगे बढ़ते खबरों में, मानसून इन दिनों देश के कई राज्यों में जमकर बरस रहा है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है और इस बीच आईएमडी ने आज के लिए 15 राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर आंधी तूफान भी चलने की संभावना है। बारिश के दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। कुछ जगहों पर ओले गिरने और वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश पूर्वी राज्यों में कहर बरपा सकती है। पश्चिमी राज्यों जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा में भी भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले एक बार जरूर मौसम को लेकर तमाम अपडेट आप चेक कर लें। अब बात करते हैं मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया। देखिए, 14 अगस्त 2026 को यानी कि आज देश के 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को जिन राज्यों में आंधी और पानी की संभावना है, बारिश की संभावना है, उनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल हैं। देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक 14 अगस्त को राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम सुहावना रहेगा। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर भीषण बारिश के साथ आंधी चलने का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कैसा मौसम रहेगा, ये भी आप जल्दी से अपडेट जान लीजिए। कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त 2026 को यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 18 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। शुक्रवार को यूपी के जिन जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है, उसमें भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। देखिए, मौसम विभाग ने कई जिलों यानी कि बिहार के कई जिलों में आज के दिन भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को जिन जिलों में आंधी बारिश की संभावना है उसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन बात उससे पहले झारखंड की कर लेते हैं, जहां झारखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया और ऐसे में लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और हो सके तो ज्यादा आप ट्रैवल भी ना करें। धनंजय इस वक्त झारखंड से जुड़ चुके हैं और नीलेश लखनऊ से हमारे साथ कनेक्ट हैं। लखनऊ से सबसे पहले नीलेश, आपसे अपडेट लेते हैं, मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश को लेकर अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 72 घंटों में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण बारिश के साथ साथ तेज आंधी चलने की संभावना है। अभी अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में देर रात से झमाझम बारिश हुई और अभी जो है आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, उमस बहुत ज्यादा है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम तक राजधानी में भी तेज बारिश होने की संभावना है। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो गोरखपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, ये ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण बारिश होने की संभावना है। उसके अलावा पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, बाढ़ की संभावनाएं हैं। तो लगातार निगरानी रखी जा रही है और मुख्यमंत्री कार्यालय को पल पल की अपडेट भी दी जा रही है। सरकार की तरफ से जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं जहां पर बाढ़ आने की संभावना है, वहां पर व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को वहां तैनात किया गया है और ग्रामीणों से लगातार वार्ता की गई है कि ताकि वो जो नदी के किनारे के गांव हैं वहां विशेष प्रबंध किए जा सके और अस्पतालों में भी जो बाढ़ वाले इलाके हैं वहां पर अस्पतालों और डॉक्टरों की अलग से टीम तैनात की गई है ताकि अगर कोई आपातकालीन स्थितियां बनती हैं तो तत्काल बिल्कुल। और हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक करके दिशा निर्देश दिया है। झारखंड का भी रुख कर लेते हैं। धनंजय, झारखंड में मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि बीते दिन भी झमाझम बारिश वहां पर हुई है? जी बिल्कुल रंजना, देखिए झारखंड में लगातार 15 दिनों से बारिश हो रही है और अभी 5 दिन तक पूरा मौसम विभाग ने रेड अलर्ट, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट का जारी किया। कल भारी बारिश का अनुमान लगाया गया, 16 तारीख तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। रांची सहित आसपास के जिले चाहे हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, सिमडेगा, जमशेदपुर, जामताड़ा जो संथाल के इलाके हैं या फिर साहिबगंज, तमाम इलाकों में तेज बारिश होगा। और आज भी कल से बात की जाए, कल 3 बजे के बाद से जो लगातार जो बारिश की सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अभी तक बारिश हो रही, थोड़ी बहुत अभी बारिश में रुकी हुई है, अदरवाइज रात भर बारिश हुई। तो अगर झारखंड की अगर बात की जाए, कम बेश लगातार ऐसे ही बारिश है। बारिश होने से लोगों में, जो किसानों में काफी खुशी है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, बीमारी
जो है चाहे सर्दी खांसी जुकाम का जो बीमारी वो लगातार बढ़ रहे हैं। वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है। लोगों को आग्रह किया जा रहा है जब मौसम विभाग के द्वारा अगर अलर्ट जारी किया जाता है उसे घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौसम में बारिश हो रही है और बारिश के चलते वज्रपात हो रहे लोगों की मौत हो जा रही है। और जो बारिश में भीग रहे चाहे बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी को अस्पताल जाना पड़ रहा है। तो लगातार मौसम विभाग हो, डॉक्टर का एडवाइजरी हो या फिर सरकार प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरह से बारिश हो रही है उससे थोड़ा सा बच के रहें। तो इसीलिए हम थोड़ी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। देखिए जो हमारे पीछे एक पार्क है, उस पार्क में आपको जहां तक नजरें आएंगे बारिश भरा हुआ है। तो देर रात जिस तरह से बारिश हुई है उसका ये नतीजा है कि पूरा लबालब बारिश भरा हुआ है। आसमान काले बादल है। बारिश धनंजय लोगों के लिए मुश्किलें भी पैदा कर रही है। देहरादून से हितेश त्यागी भी कनेक्ट हो चुके। हितेश, इस वक्त देहरादून उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा हादसे की खबर सामने आई है, लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में जो मानसून है वो बिल्कुल अपने तांडव पर है और लगातार कुछ जिलों में येलो अलर्ट है, कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। अगर हम येलो अलर्ट की बात करें तो चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून ये ऐसे जिले हैं जो संवेदनशील क्षेत्रों में अब आ रहे हैं और लिहाजा इसके कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड के मामले देखे गए हैं। चारधाम यात्रा में कई सड़कें हैं जो 70 से ज़्यादा ऐसी सड़कें जो बंद हैं, जिनको सुचारू रूप से चालू करने का काम प्रक्रिया में जारी है और प्राथमिकता के आधार पर उनको खोलने का काम वहां पर जारी है। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी पंकज पांडे के अनुसार लगातार जो बैठक हो रही है और सड़कों को खोलने को लेकर हो रही है, तो इसके मुताबिक जो भी सब चीजें हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, आपदा प्रबंधन लगातार बना हुआ है और जिस तरीके से चमोली में हादसा हुआ, उससे पहले चमोली के दूसरी जगह हादसा हुआ, तमक नाले में जिस तरीके से गदेरे में पानी आया, उसके बाद ये हादसा होने के बाद अब एक बार फिर पूरे प्रदेश भर में अलर्ट है और जगह जगह बारिश का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड में भी अभी बारिश की वजह से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें आप और इसी के साथ रुकेंगे।